अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। मैं इस वक्त कनाडा के शहर मिसिसागा में इस वक्त अपने समझे काम के ऊपर ही हूँ। आज जो है ट्यूसडे का दिन है, एक्चुअली दोपहर हो चुकी है और यहाँ पे जो है इस वक्त लाइट स्नो हो रही है यहाँ पे। और ये है कि सुबह से जो है वेदर काफ़ी यहाँ पे अजीब चल रहा है इस वक्त यहाँ पे। और आज हम बात करेंगे ये जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के शहर कराची में जो वाक़या हुआ है अंधोनाक, जिसमें एक फैमिली एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ अपने बच्चों को उसने मार दिया है। मतलब बहुत ही दर्दनाक किस्म का वाक़या है। तो मतलब इस वाक़े पे जितना भी मतलब अफसोस किया जाए कम है, क्योंकि इस तरह के हालात में अपने ही हाथ से अपने ही बच्चों को, बीवी बच्चों को मार देना, ये जो है मतलब ना समझ में आने वाली बात है। मतलब आप सोचो उस बंदे के क्या एहसास होंगे, क्या जज्बात होंगे जिसने ये इस तरह से ये कदम उठाया। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। मतलब इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। मतलब मजम्मत करें भी तो किससे करें? उस आदमी से करें कि जिसके पास खाने को नहीं है, जिसके पास जॉब नहीं है, या उन लोगों से करें जो आसपास के लोग हैं जिन्होंने आंखें अपनी बंद करके रखी नहीं। मैं तो बस ये समझता हूँ कि इंसान अपनी ज़ात से जो लोगों के लिए कर सकता है वो उसको करनी चाहिए। मैं अपनी बात खैर क्या करूँगा, मैं अपनी ज़ात से मैं जो मतलब कर सकता हूँ कोशिश करता हूँ। बल्कि मैं क्या, आप यकीन जाने कि जितने भी ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ये हमारा यही है कि मतलब लोगों की आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें, जो भी आप मतलब कमा रहे हैं उसके अंदर, अपनी हक हलाल की कमाई के अंदर। आप देख लें किस किस्म का वेदर हो रहा है इस वक्त, और हम लोग जो इस वक्त काम पे निकले हुए हैं। लेकिन बहरहाल ये मुझे माशरे की बेइज्जती पे भी अफसोस होता है कि इस तरह का वाक़या हो गया और इस तरीके से लोग वहाँ रह रहे थे और उनको किसी को मतलब इस बात की ख़बर नहीं हुई कि फैमिली के क्या हालात हैं और उनकी क्या ज़िम्मेदारी बनती थी, रिश्तेदारों की क्या ज़िम्मेदारी बनती थी, दोस्तों की क्या ज़िम्मेदारी बनती थी। किसी को मतलब नहीं पता चला कि किस तरह के क्या हालात हो गए और इस इंतहाई मजबूर को उसने इस तरह कदम उठाया कि अपने बीवी बच्चों को मार दिया, फिर अपने आप को भी उसने मार लिया, खुदकुशी कर ली। गवर्नमेंट को तो खैर कोई फ़िक्र ही नहीं है, क्योंकि वो तो सब इलेक्शन सिलेक्शन और उसमें लगे हुए हैं। बंदे लोग मर रहे हैं, मासूम लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, किसी को क्या परवाह है। लेकिन बहरहाल मैं ये कहना चाहूँगा ज़रूर कि हम लोगों को अपने सराउंडिंग्स में लोगों का ख्याल रखना चाहिए। आप जो भी आप कर सकते हैं किसी के लिए बिल्कुल ज़रूर करें। कोई भी ऐसी फैमिली, किसी का पता चलाना कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। मैं कनाडा में बैठ के लोगों का मुझे पता चल जाता, तो फिर आप लोग तो वहाँ जो लोग वहाँ के लोकल हैं वो बिल्कुल करें। लेकिन क्या है कि कहते हैं बड़ा अफसोस होता है कि हमारे यहाँ बस ये है कि बस इंशाअल्लाह माशाअल्लाह और अल्लाह खैर करेगा, मौला खैर करेंगे, यही सब वर्ड मतलब हमें सिखा दिए गए हैं। इससे आगे जो है ना वो कोई करना नहीं चाहता है। और बस मैं क्या बोलूँ, ज़्यादा बोलूँ तो तौहीन मज़हब और पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात लग जाएंगे। लेकिन बहरहाल कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी आप कर सकते हैं किसी के लिए, जैसे ये हमारे मौलाना अली मुर्तज़ा ज़ैदी, उन्होंने बोला कि वो कहते हैं कि अपनी तकरीर के अंदर कि ये देखो कि तुम ये मत देखो कि तुम दूसरे से तुम्हें क्या मिल सकता है, तुम ये देखो कि तुम दूसरे के लिए क्या कर सकते हो। तो बिल्कुल, यानी आप ये मत सोचें कि उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, बस ये सोचें कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, और फिर देखें अल्लाह ताला आपके लिए अपनी बरकत है और रहमत किस तरह आपके ऊपर नाज़िल करता है। तो बस बहरहाल मेरा यही आज का वीडियो का पैगाम है कि भाई जो भी जिस तरीके से किसी की कोई हेल्प कर सकता है तो वो ज़रूर करें। कोई अगर यतीम बच्चा है उसका चलो स्कूल की फ़ीस का आप कर लें, महीने की फ़ीस का कर लें, या जो भी मतलब किसी को आप महीने के तौर पर राशन पहुँचा दें, अपने कुछ एक्सपेंस कम कर लें, तो कुछ ना कुछ तरीके से मामला बन सकते हैं। और अगर आप नहीं करना चाहेंगे तो बस फिर कुछ नहीं कर सकते। और अपनी ज़ात से फ़ैसला करें, किसी के कहने में नहीं आए। कोई कुछ भी कहता है आपके घर में, आपकी बीवी, आपके हस्बैंड या आपके माँ बाप, जो भी बहरहाल मना करते हैं किसी चीज़ से कि भाई देखो कौन किस, मतलब ऐसी बातें सुनने को मिलती है, आप किस किस का करोगे? भाई जिसका तुम कर सकते हो उसका तो कर सकते हो ना, ठीक है? जिसका आप कर सकते हो उसका तो करो, जिसका नहीं कर सकते उसका अल्लाह इंशाल्लाह मालिक है। बहरहाल ये जो वाक़या हुआ है इसमें मुझे बहुत अफसोस हुआ है, बहुत दिल दुखा है। अब ये कि अपने आंसू तो मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन बहरहाल बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ है।
और आप लोग सब बस कोशिश करें कि इस तरह की फैमिलीज़ को ढूंढें जिसके लेकर आप कुछ कर सकते हैं, कुछ भी। सिर्फ जाके सिर्फ उसको अगर तसल्ली दे दें तो वो भी बहुत है। तो जैसे कि एक और उन्होंने मौलाना ने बताया कि भाई अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो दुआ ही दे दो। तो बहरहाल कनाडा के मुतालिक इंशाल्लाह वीडियो दोबारा बनाएंगे। अभी वेदर बहुत ख़राब हो रहा है, स्नो का टाइम हो रहा है। मैं बस किसी काम से मैं यहाँ आया हूँ, तो मेरे पास थोड़ा सा फ्री टाइम था, तो मैंने कहा चलो ये अपना मैसेज जो है मैं रिकॉर्ड करूँ। मुझे इस वक्त वाकई में मुझे बहुत अफसोस हुआ, ये वाक़या जो हुआ है। अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे जिन साहब ने ये काम किया, उनके बीवी बच्चों की भी, उनकी भी, और हमारे मुल्क के हालात बेहतर करे इंशाल्लाह। बाकी लोगों को तौफीक दे के भाई जिस तरह के भी हालात हो आप थोड़ा सा कुछ ना कुछ कार्य खैर के नाम पे करें, थोड़ा बहुत करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत देगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आता है चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। शकील फ्रॉम सिटी ऑफ मिसेसागा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।